है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है इस रमज़ान का पहला जुम्मा और छठे रोज़े की सहरी है। तो यहाँ पर सहरी की तैयारियाँ हो गई है, सहरी भी कर रही है और सहरी के बाद के सारे काम भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर आज के दिन हम सोए नहीं हैं और सुबह हो चुकी है। तो प्रीवियस पेंडिंग सारे काम भी निपटा लिए और इसके अलावा आज जुम्मा है तो वैसे ही आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। घर की क्लीनिंग के बाद ये सबसे पहले शावर लिया और फिर इसके बाद बैठ गए हैं इबादत के लिए। यहाँ पर सूरह कहफ की तिलावत की जा रही है क्योंकि इसकी बेशुमार बरकतें हैं, तो आप इसके पढ़ने का मामूल ज़रूर बनाइए। नमाज अदा करने के बाद सोचा कि ये ब्रेड क्रम्स बना लूँ। तो ये ब्रेड एजेस को मैंने धूप में रख दिया था ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। तो ये क्रिस्पी तो हो गए हैं, बट जिसमें इसके क्रम्स बनाने थे वो ही ख़राब हो गई है। तो मैं फिर इसे ऐसी ही शॉपर में रख दूँगी और जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं बेलन मार के ही उसे यूज़ कर लूँगी, या फिर जब तक के मशीन भी ठीक हो जाएगी। तो मशीन सिर्फ एक ही बार यूज़ की है और सेकंड टाइम के लिए निकाला है तो वो बिल्कुल उसका जो क्लिप था वो टूट गया। और यहाँ पर ये मशीन है तो देखिए इतनी जल्दी ये ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ये ख़राब हुई। हालांकि ये इतनी सेफली रखी हुई थी। पहले तो सालों सालों मशीनें चल जाती थी, लेकिन अब तो एक साल भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। एक तो रमज़ान है, ऊपर से इसके 100 काम होते हैं और यही ख़राब हो के बैठ गई है। इसके अलावा जो पहले मशीन थी वो ख़राब हो गई, तो हमने ये न्यू मशीन निकाली और न्यू मशीन भी चली गई। तो यहाँ पर जो इसका क्लिप है ये तो है सही, बट जो जग के अंदर लगा हुआ होता है ना क्लिप, वो बिल्कुल टूट चुका है। तो अब तो बड़ा मसला पैदा हो गया है। तो अब ये जाएगी बाहर अपने डॉक्टर के पास। जब ये जाएगी फिर उसके बाद ठीक हो कर आएगी तो ही हम इसका कोई काम कर सकेंगे। इस जूसर को तो रखते हैं साइड पे और चलते हैं दूसरे काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर फिलिंग तैयार की जा रही है समोसों के लिए और ये चिकन समोसे बनाए जा रहे हैं। समोसों की शीट तो बाज़ार की ही है, तो ये अम्मी लेकर आई थी और इसके बाद यहाँ पर फिलिंग बस तैयार करनी थी। तो यहाँ पर फिलिंग जल्दी जल्दी तैयार की है और चिकन स्मोक करने के बाद फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे। आलू और कीमे के समोसे तो अच्छे बनते ही हैं, बट चिकन के समोसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बहुत ही मज़ेदार चिकन के समोसे बनते हैं। तो बाहर के अगर हम लेते भी हैं तो वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, और यहाँ घर के अंदर हम इसी रेंज में बहुत सारे समोसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये वो शीट्स हैं जो मार्केट से मिल जाती हैं इजीली। और यहाँ पे मैंने स्लरी बना ली है और अब मैं समोसा फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको डालनी हो आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर फिलिंग ऐड कर लूँगी और फिर इसे फोल्ड कर लूँगी। इन समोसा शीट में से एक्स्ट्रा कटिंग भी निकलती है, तो आप इसे वेस्ट मत कीजिए, आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर आप इसे फ्राई करें तो इसकी आप रॉकेट चाट बना सकते हैं, और या फिर आप किसी भी चाट में इसको पापड़ी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर मैंने तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं। तो पहले मैं इसे डी करूँगी और फिर इसे पैक करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमें बना रही थी छोले, और काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए हमें कटिंग कर रही हैं और छोले बना रही हैं। तो अम्मी के हाथ के छोले खाने थे तो सिस्टर ने कहा कि अम्मी आप ही बनाइएगा। और यहाँ पर पापड़ फ्राई किए जा रहे हैं, समोसे भी फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इफ़्तार की तैयारियाँ बस ज़ोर शोर से चल रही है, और जैसे इस इफ़्तार का टाइम होगा फिर हम इफ़्तारी के लिए बैठ जाएंगे। तो तमाम चीज़ें वन बाय वन तैयार की जा रही हैं। सहरी टू इफ़्तार रूटीन शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करें। तो यहाँ पर हम अपनी रूटीन शेयर करें अपने वेल विशर्स के साथ, और ना ही किसी किस्म का शो ऑफ करते हैं। तो यही हमारी आम सी रूटीन, जिसे अच्छी लगती है वो देखे, और जिन्हें नहीं लगती तो अब क्या कर सकते हैं, उनको मैं अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, बात ख़त्म। तो यहाँ पर इफ़्तार का टाइम हो चुका है और इफ़्तारी के बाद यहाँ पर जो बचे हुए समोसे थे मैंने पहले इन्हें डी किया था और फिर अब हम इसे बॉक्स में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टोर हो सके। बटर पेपर लगा लीजिए या फिर शॉपर लगा लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक, नहीं तो आप शॉपर से ही गुजारा करें। और यहाँ पर मैंने शॉपर ही लगाई है और इसके बाद एक एक लेयर रखूँगी और शॉपर की एक लेयर लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप इसे डी कर सकते हैं और इसे फ्रोज़न करके आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल है कि हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।